हेलो बडी, मैं हूं अदिति। आप देख रहे हैं हेलो बडी। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। आज का टॉपिक होने वाला है डिफरेंस बिटवीन ऑफेंसेस एंड क्राइम्स। मतलब क्राइम और ऑफेंस में क्या अंतर होता है, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था ऑफेंस एंड क्राइम इज अ सिमिलर थिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑफेंस और क्राइम में अंतर होता है। आइए जानते हैं क्या अंतर होता है। क्राइम इज अ बिगर सर्कल एंड ऑफेंस इज अ स्मॉलर सर्कल। ऑफेंस पार्ट होता है क्राइम का। क्राइम तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सोशल क्राइम्स, मोरल क्राइम्स और इवन एथिकल क्राइम्स भी होते हैं। और ऑफेंस वो होते हैं क्राइम में जिनका पनिशमेंट गिवन होता है आईपीसी के अंदर। मतलब कि जो पनिशेबल होते हैं लॉ के अंदर या किसी भी आईपीसी में या किसी भी एक्ट में वो पनिशमेंट उसका गिवन होता है, तो वो होते हैं ऑफेंसेस। क्राइम्स जैसे कि सोशल क्राइम्स, तो सोशल क्राइम का एक एग्जांपल है, आपको चैरिटी करनी चाहिए, डोनेशन देना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये आपकी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं ना, तो इसका कोई पनिशमेंट नहीं है, मतलब ये एक ऑफेंस नहीं है। अगर अपन बात करें मॉरल क्राइम्स की, अगर आपके पास में कोई रहता है और उसकी डेथ हो जाती है भूख की वजह से और आप उसकी हेल्प नहीं करते हैं, तो ये एक मॉरली रॉन्गफुल कंडक्ट है। लेकिन ये एक ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका पनिशमेंट गिवन नहीं है, ना ही आईपीसी में, ना ही किसी भी लॉ के अंदर। अपन इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ऑफेंस इज अ स्मॉलर सर्कल एंड क्राइम इज अ बिगर सर्कल। आप नोट डाउन कर सकते हैं, ऑल ऑफेंसेस आर क्राइम्स बट ऑल क्राइम्स आर नॉट ऑफेंसेस। जैसे कि अपन ने समझा सोशल क्राइम्स, मोरल क्राइम्स एंड एथिकल क्राइम्स, ये आपको स्क्रिप्चर्स और वेदास में गिवन है कि क्या सोशली रॉन्गफुल एक्ट है, क्या मोरली रॉन्गफुल एक्ट है और क्या एथिकली रॉन्गफुल कंडक्ट है, उसको आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा करते भी हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा एज अ ऑफेंस, मतलब कि उसका कोई पनिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऑफेंस है ही नहीं। ऑफेंस वो होता है जो आईपीसी में या किसी भी लॉ के अंदर मेंशन होता है और जिसको करने के बाद पनिशमेंट दिया जाता है। अब अपन समझते हैं ऑफेंस दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, एक्टस रिया एंड मेंस रिया। एक्टस रिया क्या होता है? एक्ट्स विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड बाय लॉ का मतलब होता है जिसको करना निषेध है, मना है, कानूनी रूप से करना मना है। और मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन या फिर क्रिमिनल माइंड। जब ये दोनों एलिमेंट मिलते हैं तब एक ऑफेंस बनता है। इन दोनों एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना जरूरी होता है ऑफेंस को फॉर्म करने में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर अपन ऑफेंसेस की डेफिनेशन देखें तो वो आपको गिवन है सेक्शन 40 ऑफ इंडियन पिनल कोड में, या फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन एन ऑफ सीआरपीसी में डेफिनेशन है। वो कुछ इस टाइप से है, एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ and includes complaint made under section 20 of Cattle Trespass Act। मतलब कि जो भी ऑफेंसेस होते हैं या तो उसका पनिशमेंट आईपीसी में होगा या किसी भी लॉ के अंदर उसका पनिशमेंट होगा, वो ही ऑफेंसेस होते हैं। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच एंड गाइज डू रिमेंबर, काइंडनेस मेक्स यू द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड।